एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लिटरेसी चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो क्लास 10 IT 402 के लिए है। टर्म 2 में आपको जो चैप्टर्स आने वाले हैं इसमें से कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, और आज का यह वीडियो मैं बेसिकली एंटरप्रेन्योरियल स्किल के ऊपर चलाऊंगी। सिलेबस को डिस्कस कर लूँ। आपको पता होगा कि टर्म 2 में आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 2 चैप्टर आने हैं, एंटरप्रेन्योरियल और ग्रीन स्किल, और पार्ट बी में DBMS एंड वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो आज हमारी जो बात होगी वो होगी टर्म 2 यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के बारे में। अगर बात करें NCERT सिलेबस की, तो CBSE जो हमें रेकमेंड करती है NCERT सिलेबस, वहाँ पर ये हमें कंफ्यूज करती है एक बुक और एक स्टडी मटेरियल देकर। पिछली बार हमने टर्म 1 में जब एग्ज़ाम की तैयारी कराई थी तो हम लोगों ने एक बार स्टडी मटेरियल को लेके चला था, जो कि यहाँ आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और इससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आए थे। प्रश्न जो आए थे एग्ज़ाम में वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इस वाली बुक से आए थे। ठीक है, तो मैं आपको आज इस बुक से ही रिवाइज कराऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरीके से करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल, यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो यूनिट है ये मूलतः 4 सेशंस में डिवाइड है। ठीक है, फर्स्ट सेशन में आपको एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और एंटरप्रेन्योर किन्हें कहा जाता है और उनकी क्या क्वालिटीज़ है, इसके बारे में बताया गया है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है ये एक इस तरीके का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, जिसमें कि कोई भी लोग अपने बिजनेस को रन करते हैं जो सोसाइटी की नीड को भी पूरा करता है और बाद में उनके लिए प्रॉफिट भी बनाता है। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि इनका जो मोटो होता है ये लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना भी होता है, यानी कोई नीड है सोसाइटी की, कोई स्कार्सिटी है किसी चीज़ की, उसको पूरा भी करना है, साथ में प्रॉफिट भी कमाना है। ठीक है, जैसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। ओला कैब है, तो हमारी नीड थी कि हमें एक ऐसी टैक्सी सुविधा चाहिए थी या बाइक सुविधा चाहिए थी जो हमें कम पैसों में भी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सके। हालांकि टैक्सी सेवाएं पहले भी थी लेकिन वो इतनी पॉपुलर नहीं थी। ठीक है, फिर बहुत सारे लोग आए, किसी ने इस प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम समझा और उसको एक नया बिजनेस का रूप दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंटरप्रेन्योरशिप को समझ सकते हैं। एंटरप्रेन्योर पूरी दुनिया में होते हैं और ये एक आम आदमी भी हो सकता है, आपकी हमारी तरह भी। उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं? वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके पास न्यू आइडिया होती है, वे पेशेंट होते हैं, उनके अंदर पेशेंस होता है, वो क्रिएटिव होते हैं, वो दूसरे तरीके से सोचते हैं किसी बिजनेस आइडिया के बारे में, और अपने जो भी वो काम करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी। ठीक है, इसके अलावा वो किसी भी डिसीजन को लेने के पहले सोचते हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और वो जल्दी मुसीबत आने पे गिव अप नहीं करते। ठीक है, यानी अगर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, तो आप किन्हीं भी 2-4 पॉइंट्स को वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सेशन यहाँ से शुरू होता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पे बताया जाता है कि जो हमारे जीवन जीने का तरीका है ये मूलतः 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। पहला होता है कि या तो आप नौकरी कीजिए यानी वेज एम्प्लॉयमेंट में जाइए, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड रहिए यानी आप खुद का कोई काम करिए। सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी एक डॉक्टर भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, एक लॉयर भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है। ठीक है, और जो भी उनका प्रॉफिट और लॉस है, जो भी उनके रिस्क हैं, वो उनके अपने होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जो एग्जांपल्स आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखने हैं, या आप अपने हिसाब से अगर इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो अपने हिसाब से एग्जांपल्स वहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो हमारे आसपास में एंटरप्रेन्योर हैं वो किस तरीके के काम को करते हैं। तो ये आमतौर पे रन करते हैं अपने बिजनेस को मार्केट में, और जो द मार्केट हैज़ पीपल, जो कि उनके प्रोडक्ट को खरीदता है या उनकी सर्विस को लेता है। आपको पहले भी पता होगा कि हमारे पास 3 तरीके के बिजनेस हैं, या तो वो प्रोडक्ट बेस्ड होगा यानी कोई सामान बिकेगा, या फिर वो सर्विस बेस्ड होगा जहाँ आप सेवा ले रहे हैं, या वो हाइब्रिड भी हो सकता है। ठीक है, तो आप कोई सामान खरीदते हैं तो वो प्रोडक्ट बेस्ड है, जैसे पार्लर हैं, हॉस्पिटल हैं, ये सर्विस बेस्ड है। ठीक है, इसी तरीके से कोई क्रिकेट कोचिंग सेंटर है जहाँ पर आप क्रिकेट सीख भी रहे हैं और क्रिकेट से रिलेटेड सामान भी ले रहे हैं, तो वो हाइब्रिड है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है, नीड्स, वांट्स, डिमांड।
कस्टमर नीड्स, कस्टमर वांट्स एंड डिमांड्स। तो एंटरप्रेन्योर का काम क्या है? कस्टमर की नीड, वांट्स और डिमांड्स को फुलफिल करने की कोशिश करना। ठीक है, तो इसके अलावा भी एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? तो कस्टमर्स की डिमांड को तो पूरा करते ही हैं। ये लोकल मार्केट को भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे जो भी उनके आसपास सराउंडिंग में प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, यानी मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, ताकि वो लो कॉस्ट में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, इस तरीके से ये सोसाइटी की मदद भी करते हैं। ठीक है, ये जॉब क्रिएट करते हैं, अधिक से अधिक लोगों को नौकरी पे रखते हैं, या उनको उनके जीवन को थोड़ा सा ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। जो भी वेल्थ ये अर्न करते हैं, ये उसको शेयर करते हैं, ताकि आम आदमी भी अपने लिविंग को थोड़ा सा एक कंफर्टेबल लाइफ में चला सके। ठीक है, ये सोसाइटी की हेल्प करते हैं, यानी मदद करते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल है एंटरप्रेन्योर का। जिस समय मोबाइल फ़ोन न्यू था मार्केट में, मैं अगर 1999 की बात करूं, तो उस समय जो मोबाइल की कीमत थी बहुत ही कॉमन से मोबाइल फ़ोन की, उन्हीं कीमत में आज कई फीचर्स वाले मोबाइल फ़ोन मिल रहे हैं, क्योंकि बिजनेस आइडिया जो है वो बढ़ता चला गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है भारती द ज्वेलरी क्वीन का। एक बिहार की एक महिला के बारे में ये कहानी है, जिन्होंने कि अपने आसपास की महिलाओं को देखा जो जूट की ईयररिंग्स पहनना पसंद करती थी, जो ईयररिंग्स पहनना एक्चुअली पसंद करती थी, तो इसने जूट से ईयररिंग्स बनाया और उसको मानवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट्स के नाम का उन्होंने नाम दिया, ये नाम था वहाँ का। और उनकी बहुत सारी जो गांव की महिलाएं थी जो पहले काम नहीं करती थी, वो भी उसके साथ जुट गई और धीरे धीरे यह एक बड़ा बिजनेस का रूप ले लिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स शायद ना भी आए, बट ये हो सकता है इस हैंडीक्राफ्ट वाले बिजनेस का नाम आपके एग्ज़ाम में आ जाए। फिर यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं और उससे रिलेटेड आंसर्स भी हैं, जो आपको उस पैसेज को पढ़ के देने हैं। हालांकि पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आए थे, सैम्पल पेपर में एक्चुअली नहीं आए थे, तो एग्ज़ाम में भी आएंगे या नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, इसके आगे अगर बात करें और इसी बुक में, तो हमारा जो अब नेक्स्ट है वो है चेक योर प्रोग्रेस। ठीक है, यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं। एंटरप्रेन्योर कैन क्रिएट जॉब इन द मार्केट, तो दिस इज ट्रू। व्हेन मेनी एंटरप्रेन्योर्स सेल मोबाइल फोन इन द मार्केट द प्राइस ऑफ फोन इंक्रीजेज, ये फॉल्स होगा। एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई द नीड इन द मार्केट एंड बिल्ड अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर इट, ये भी ट्रू है। ठीक है, यहाँ पर कुछ वेज दिए हैं कि एंटरप्रेन्योर किस तरीके से सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं, तो आप बहुत सारे वेज के बारे में लिख सकते हैं, जो भी मैंने आपको ऊपर में बताया। क्वालिटीज़ एंड फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं, जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। बिलीव इन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंट, कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज़, पेशेंट, क्रिएटिव एंड डिफरेंट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। इसके अलावा वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिसीजन आफ्टर थिंकिंग लेते हैं, जो भी गुड बैड जैसा भी हो, वो हार्ड वर्कर होते हैं और ये जनरली गिव अप नहीं करते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के बारे में है। अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आता है तो आप यहाँ से कुछ पॉइंट्स उठाकर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बात करें तो कुछ एक्टिविटी दी गई है जो कि आपको नहीं करनी है, क्योंकि एक्टिविटीज़ एग्ज़ाम में नहीं आएंगी। इसी टॉपिक में आगे कुछ फंक्शंस भी दिए गए हैं, जिसे मैंने हाईलाइट कर रखा है पहले से ऑलरेडी। मेकिंग डिसीजंस, मैनेजिंग द बिजनेस, डिवाइड इनकम, टेकिंग रिस्क, क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट। हर एक टॉपिक के ऊपर एक स्टेटमेंट है और नीचे में उस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं कि कुछ फंक्शंस लिखिए और उनके बारे में डिटेल्स में बताइए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। या कुछ सिचुएशन बेस्ड प्रश्न हो सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो आपको जैसे देखना होगा कि ये डिसीजन मेकिंग है या मैनेजिंग द बिजनेस है, या ये डिवाइड द इनकम है, या ये टेकिंग रिस्क है, या एक क्रिएट अ न्यू मेथड और आइडिया और प्रोडक्ट है। यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न हैं। रवि के कस्टमर्स दुकान में आते हैं, स्टार्ट करते हैं शाउटिंग उसके ऊपर, और जिससे और लेकिन वो उससे एंग्री नहीं होता है, तो ये रवि के किस क्वालिटी को बता रहा है? तो जाहिर सी बात है ये वो पेशेंट है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सुशीला डिसाइड करती है कि वो अपनी कंपनी के टायर श्रीलंका में बेचेंगी और वहाँ पे उन्हें लॉस हो जाता है, वो अपोलाइज करती हैं, तो ये
वो क्या शो कर रही हैं, तो वो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर मिस्टेक्स है क्योंकि उन्होंने गलती की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर जाते हैं, एक डायमंड फैक्ट्री है जिसके मालिक हैं, ओनर हैं अली, वो पे करते हैं अपने एम्प्लॉय को हर एक महीने की पहली तारीख को, तो वो मैनेज द बिजनेस है। मेरी बल्ब बाई करती हैं नोएडा से, बट उन्हें पता है कि फरीदाबाद में चीपर बल्ब मिलते हैं, तो वो अगली बार वहाँ से बल्ब्स लेती हैं, तो ये मेक डिसीज़न है। और तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर है रहनुमा के बारे में, वो जो उनके ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पे बैठकर वो 1 घंटा समय देती हैं और देखती हैं कि उन्होंने क्या किया है, तो ये भी मैनेजिंग द बिजनेस है। इसके अलावा कुछ सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव के भी यहाँ दिए गए हैं, जैसे व्हाट डू यू थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, राइट योर आंसर गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो मिथ्स किसे कहते हैं? कोई भी मिसकंसेप्शन, फॉल्स बिलीफ या ओपिनियन किसी चीज़ के बारे में, ये मिथ कहलाता है। और इससे रिलेटेड ऑलरेडी प्रश्न सैम्पल पेपर में थे, इनफैक्ट सेम यही लाइन ही था। तो 4 मिथ्स हैं। पहला तो है वो ये है कि हर एक बिजनेस आइडिया जो हो वो यूनिक और स्पेशल होना चाहिए, ये पहला मिथ है, ऐसा नहीं होता है। दूसरा जो मिथ है वो ये है कि लॉट ऑफ मनी चाहिए किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। तीसरा जो हमारा मिसकंसेप्शन है वो ये है कि एक बिग बिजनेस वाले जो पर्सन होते हैं या जिनके बैकग्राउंड में बहुत पैसा है वही एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और चौथा जो है वो ये है कि एंटरप्रेन्योर जन्म से ही होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता, ये भी एक मिसकंसेप्शन है जो कि पूर्णतः गलत है। हमारा जो इसके बाद वाला टॉपिक है वो है यहाँ पर चेक योर प्रोग्रेस है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन और रियलिटी के बीच में डिफरेंस बताना है, कुछ स्टोरी और कुछ मिसकंसेप्शंस दिए गए हैं, उसको मैच करना है। और सबसे लास्ट में आपके पास है एंटरप्रेन्योर एज अ करियर ऑप्शन, जहाँ पर कि हम लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप को करियर ऑप्शन में देख सकते हैं या नहीं। तो एक करियर जो होता है वो लाइन ऑफ वर्क होता है जो कि एक पर्सन अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए यूज़ करते हैं। 2 तरीके का होता है ये, या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा या फिर वेज एम्प्लॉयमेंट होगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वैसे लोग होते हैं जो कि अपने लिए काम करते हैं, लेकिन अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एक ऐसे बिजनेस को चला रहा है जो एक नया आइडिया है और सोसाइटी की नीड को फुलफिल भी कर रहा है, तो वो एंटरप्रेन्योर होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर एक डॉक्टर हॉस्पिटल में वर्क करते हैं तो वो वेज एम्प्लॉई हैं, अगर उनकी खुद की क्लिनिक है तो फिर वो सेल्फ एम्प्लॉई हैं। किसी भी एंटरप्रेन्योर का जो बिजनेस प्रोसेस होता है वो 3 स्टेप्स में होता है, इंटर, सर्वाइव एंड ग्रो। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो स्टार्टिंग में होता है, तो उस समय आप इंटर करते हैं। जब कोई भी बिजनेस न्यू स्टार्ट होता है तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उस समय बिजनेस सर्वाइव मोड में होता है। और जब वो स्टेबल हो जाता है, वो एक्सपेंड करता है, तो उसे ग्रो कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस है बिजनेस के ग्रो होने के लिए। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हैं जो आपको नहीं करनी है, यहाँ पे कुछ थिंग्स टू रिमेंबर हैं, इनको एक बार देख लीजिए, मे बी यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाए। ये तीनों ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा पर अच्छे से देख लीजिएगा। इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि इतना ही जो आप पढ़ लेंगे ये आपकी मदद करेगा एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। 1-2 क्वेश्चंस और नीचे में है, एक बार उनको भी देख लेती हूँ। अगले वीडियो में हम लोग ग्रीन स्किल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है। एक मैच द फॉलोइंग है जो इंटर, सर्वाइव और ग्रो के बारे में है, जो हमने बिजनेस के 3 प्रोसेस समझे थे उसके बारे में। और एक क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट को अलग करना है। तो जैसे कुकिंग इन अ रेस्टोरेंट, ये वेज एम्प्लॉयमेंट होगा। ओनिंग अ क्लोथिंग बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा। हैविंग अ डोसा सेलिंग स्टॉल, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, खाना कुक करना कहीं पे वेज एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, बट खुद का बिजनेस होना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। मैच द फॉलोइंग्स में यहाँ पे 3 सिचुएशंस है। सुरभि ओपन्स 5 पेंटिंग स्टोर्स अक्रॉस इंडिया, तो ये तो सबसे अंतिम वाला है, यानी ग्रो है। There are many coaching classes in the Mumbai. Jacob owns one of them. He is starting morning batches to attract more students to his class. तो ये हमारा survive वाला है। और सलमा has started her clothing line on the internet, ये इंटर है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न भी आ सकते हैं और इसमें से ज़्यादा कुछ है नहीं। इससे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने एक फाइल में बना दिया है, उस फाइल के लिंक में इस डिस्क्रिप्शन
मैं डाल दूंगी वीडियो की। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।